हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 6 है। ठीक है। जो कि रूपणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 है, BSSC CGL 4 का। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल CGL 4 ही में काम आएगा। जितना भी अभी एग्जाम होने वाला है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीके जी सभी में सेम आता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आता है। तो अच्छे से पढ़िए पढ़िए और सब एग्जाम में काम करेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, बताइए। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा सी, यानी कि बांका जिले में। कहां पर? बांका जिले में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो 7 का आंसर होगा ए, यानी कि प्राथमिक तरंग। कौन? प्राथमिक तरंग। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा बी, यानी कि असम में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा ए, यानी कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, 10 नंबर, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक, कहां पर? तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 10 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मैंग्रोव सावर के नाम से। नेक्स्ट, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास निकलती है? तो 11 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि व्यास व्यास नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 12 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ताप्ती नदी। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन है? भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन है? तो 14 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट, कैबुल लमजाओ कैबुल कैबुल लमजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा सी, यानी कि एटीपी हाइड्रोजन दाता तथा ऑक्सीजन का। एटीपी हाइड्रोजन दाता तथा ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है इसमें? तो 27 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक होता है। हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है? ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा डी। 28 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि WB/m²। ये ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो ऊर्जा की इकाई क्या है? तो GeV और फैराड वोल्ट स्क्वायर और हेनरी एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा सी, यानी कि कोणीय वेग। कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग ये संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो 30 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अल्फा किरण। क्या? अल्फा किरण की। नेक्स्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी क्रम क्या है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा ए, यानी कि सोडियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम और उससे ज्यादा एल्युमिनियम और उससे ज्यादा सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मैथ्स। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा सी, यानी कि गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो 38 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि गुजरात राज्य। नेक्स्ट, 39 नंबर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका
क्या? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो 39 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि इथियोपिया। क्या? इथियोपिया। नेक्स्ट, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं। तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा ए, यानी भारत में दक्षिण क्षेत्र की नदियां हैं। भारत में दक्षिण क्षेत्रों की ये नदियां हैं। कौन? कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो 41 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो 42 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि पीसी महालनोबिस। क्या? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट, 43 नंबर, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो 43 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो 44 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा ए, यानी कि फ्रांस से लिया गया है। कहां से? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति, क्या? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि 2 वर्ष। क्या? कितना? तो 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट, 57 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा बी, यानी कि भोजन के जैव दीर्घ अणु जो है वो किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, 4 नंबर से, यानी कि सरल पदार्थों में बदले जाते हैं। और मानव पाचन तंत्र किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां। और आमाशय भित्ति किससे संबंधित है? तो 5 नंबर से, यानी कि जे आकार की थैली नुमा संरचना है। और गर्त दंती किससे संबंधित है? तो गर्त दंती जो है वो 2 नंबर से, यानी कि जबड़े की अस्थियों में अंतः स्थापित। और सेरोसा किससे संबंधित है? तो सेरोसा जो है 3 नंबर से, यानी कि अंतरांगों की बाहरी से। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टीकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है? 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वसन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टीकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम करता है? तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा बी, यानी कि श्वास अनुचलनी केंद्र। नेक्स्ट, अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है? अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है? तो 59 का आंसर होगा डी, यानी कि समय के साथ, क्या? समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट, उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया है। क्या लिया गया है? तो 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर ए, यानी कि अधिकतम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया है अधिकतम। ठीक है, जिसके लिए अधिकतम लिया गया उसी पथ का अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन एंथैल्पी उच्चतम है? तो 61 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि Ne3H2 3P3। नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य है? तो 62 का आंसर क्या होगा? तो 62 का आंसर ए होगा, यानी कि टेफ्लॉन। क्या होगा? तो टेफ्लॉन होगा। नेक्स्ट, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हो यानी कि एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है वह राज्य कौन सा है? तो 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर होगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी के लिए आरक्षित सीट जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना
किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो 69 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए, अनुच्छेद 19 का 1 का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो 70 का आंसर होगा सी, यानी कि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, खाली स्थान में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। तो कब किया? तो 71 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1817 में। कब? 1817 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो 72 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। नेक्स्ट, 73 नंबर, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? तो 73 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि फिरदौसी। फिरदौसी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो 74 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि एम के गांधी। एम के गांधी। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो 75 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा सी, यानी कि जैन धर्म से। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू ने वर्ष कितना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो 76 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1925 में। 1925 में। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? आधार जो क्या था, बताइए। तो 77 का आंसर होगा ए, हैरल्ड डोमर मॉडल। हैरल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट, 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर होगा ए, यानी कि एडीएच रुधिर के एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदले जाने को रोकता है, जो कि गलत है। सही क्या है? बी, सी, डी, यानी कि एल्डोस्टेरॉन पानी के पुनः अवशोषण में मदद करता है। ANF सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देता है। रेनिन, इससे वायु का विस्फोरण होता है। सही है। नेक्स्ट, 89 नंबर क्वेश्चन क्या मिलान करना है? क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 89 का आंसर होगा ए, यानी कि आदि वृक्क। आदि वृक्क किससे संबंधित है? 4 नंबर से, यानी कि चपटे कृमि से। और वृक्क किससे संबंधित है? तो 3 नंबर, यानी कि केचुआ से। और मैलपीगी नलिकाएं किससे संबंधित है? तो मैलपीगी नलिकाएं जो है 2 नंबर से, यानी तिलचट्टा से। और ग्रीन ग्रंथि अथवा श्रृंग ग्रंथि किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से। 1 नंबर से, यानी झिंगा से। ठीक है, क्लियर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण के कण रूप का समर्थन नहीं करता है? विकिरण के कण रूप का समर्थन नहीं करता है। तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर होगा डी, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण नहीं करता है। ठीक है, कौन करता है? ए, बी, सी, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव करता है, और कॉम्पटन प्रभाव करता है, और कृष्ण पिंड विकिरण करता है। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? बताइए। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो 91 का आंसर होगा सी, यानी कि केवल बद्ध विद्युत धारा। केवल बद्ध विद्युत धारा। नेक्स्ट, एक लीटर का फ्लास्क भूरे रंग की ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग की वाष्प की तीव्रता में थोड़ी भी कमी निम्नलिखित के डालने से नहीं होता है। किसके डालने से नहीं होता है? तो 92 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि संगमरमर के टुकड़े डालने से नहीं होता है। तो किसके डालने से होता है? जंतु चारकोल चूर्ण के डालने से होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालने से भी होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड डालने से होता है। 93 नंबर क्वेश्चन, ये तो मैथ्स। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बताइए, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का आंसर होगा सी। 98 का आंसर क्या होगा? सी, सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो 99 का आंसर क्या है? 99 का आंसर ए, 1857 का भारतीय विद्रोह। 1857 का भारतीय विद्रोह। नेक्स्ट, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो 100 का आंसर होगा सी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट, पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली?
तो 101 का आंसर क्या होगा? 101 का आंसर होगा ए, यानी कि स्लोवाकिया। किसने? स्लोवाकिया। नेक्स्ट 102 नंबर, सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो 102 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि रूस के पास है। नेक्स्ट, किस संगठन मंच ने वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता? ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता। तो 103 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि IPBES। नेक्स्ट, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 104 का आंसर क्या होगा? 104 का आंसर होगा बी। 104 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि 12वीं फेल। क्या? 12वीं फेल। नेक्स्ट, 105 नंबर, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल सीड्स वाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो 105 का आंसर क्या होगा? 105 का आंसर होगा ए, यानी कि अल्पना कल्लावाला। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 106 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 7 पदक। कितना? 7 पदक। नेक्स्ट, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो 107 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। नेक्स्ट, 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है? तो 118 का आंसर क्या होगा? 118 का आंसर होगा डी, यानी कि कब्जा संधि। कैसा संधि? कब्जा संधि। नेक्स्ट, विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है? तो 119 का आंसर क्या होगा? 119 का आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, भिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो 120 का आंसर क्या होगा? ए। 120 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि रेडियो तरंग, परावैंगनी तरंग और एक्स किरणें और वाई किरणें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, असत्य कथन कौन सा है? तो 121 का आंसर होगा डी, यानी कि वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है। ये क्या है? तो असत्य है। सत्य क्या है? तो ABC, यानी कि रेडॉन रेडियो के क्षय से प्राप्त होता है, जो कि सही है। हीलियम अक्रिय गैस है, जो कि सही है। और जीनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है, जो कि सही है। नेक्स्ट, मैरी को एक आयताकार 127 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 127 का आंसर क्या होगा? बताइए। 127 का आंसर होगा बी, यानी कि BR सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 128 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि जैकब मेंसिक ने। नेक्स्ट, 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने वाले और हिंदी क्षेत्र भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो 129 का आंसर क्या होगा? 129 का आंसर होगा बी, यानी कि गोपालास्वामी अयंगर। नेक्स्ट, खाली स्थान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो 130 का आंसर क्या होगा? 130 का आंसर होगा बी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। माने H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो 131 का आंसर क्या होगा? 131 का आंसर होगा डी, ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किसके अनंत राज जलाशय का जो निर्माण है वो किसके शासकों द्वारा कराया गया था? मतलब कौन से शासक के द्वारा कराया गया था? तो 32 का आंसर क्या होगा? 132 का आंसर होगा ए, विजयनगर के शासकों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, 133, याओंदे किस देश की राजधानी है? याओंदे जो है वो किस देश की राजधानी है? तो 133 का आंसर होगा ए, यानी कि कैमरून देश की राजधानी है। किसका? कैमरून देश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? बताइए, सलमान रुश्दी कौन सा उपन्यास लिखे हैं? तो 134 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि द सेंटेनिक वर्सेज। नेक्स्ट, हृदय योजना के तहत पहले चरण में बिहार का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है? तो बताइए, 135 का आंसर क्या होगा? 135 का आंसर होगा सी, यानी कि गया को। नेक्स्ट,
किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकाला गया था? तो 136 का आंसर क्या होगा? 136 का आंसर होगा बी, यानी कि 1872 में। कब? 1872 में। 147 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो 147 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियोयों के आधार पर किया जाता है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? सही क्या है? तो ए, बी और डी, यानी कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होती है, जो कि सही है। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर नहीं दे सकता है, जो कि सही है। और डी, ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है, तो सही है, यानी कि ये सभी से रिसिप्ट कर सकता है। ए बी जो है ये सभी से रिसिप्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 क्वेश्चन का 148 नंबर को मिलान करना है। क्या करना है? तो 148 नंबर को मिलान करना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, आ गया। तो 148 का आंसर क्या होगा? 148 का आंसर होगा बी, यानी कि लसिका तंत्र। लसिका तंत्र किसे समझ? 3 नंबर से, यानी कि उत्तक तरल को वापस परिसंचरण तक पहुंचाता है। उत्तक तरल को वापस परिसंचरण तक पहुंचाता है। फुफ्फुस शिरा किससे संबंधित है? तो एक नंबर, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला रुधिर का वहन करता है। थ्रोम्बिडाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। तो सी का आंसर क्या होगा? 4 नंबर, यानी कि रुधिर का स्कंदन करता है। और लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट ये 2 नंबर संबंधित है, यानी कि प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्या? तो प्रतिरक्षा अनुक्रिया संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर, जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन 7n14 नाभिक से टकराकर 6n14 नाभिक बनाता है, तो इस नाभिकीय क्रिया में उत्सर्जित अन्य कण क्या है? बताइए। 149 का आंसर क्या होगा? 149 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रोटॉन। नेक्स्ट, आदर्श गैसें किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है, क्यों? क्योंकि, तो 150 का आंसर होगा डी, वे पूर्ण युग्मित होते हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉन कोष अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों ये सेट नंबर 6 में पूरा डिस्कशन करवा दिया जीके जीएस करंट का। तो आप लोग 1 से 2 बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और अभी के लिए इतना ही, और मैं फिर कल एक नया वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इस पर नया सेट आते रहेगा। ठीक है, बस चुपचाप केवल कान में ईयरफोन लगा लीजिए, और जब भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समय मिले, चुपचाप इसको सुनते रहिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।